जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। कल की क्लास में हमने पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। हम उसी को आगे बढ़ाएंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स भी यहां पर पढ़ने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सभी साथी बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चल आइए स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स जैसा हमने कल की क्लास में देखा था कि जब कोई दो मैट्रिक्स है ए और बी, ठीक है, एक का ऑर्डर पी क्रॉस क्यू है और दूसरे का ऑर्डर एम क्रॉस एन है, तो यहां पर जो एम है वो आपका क्यू के इक्वल होना चाहिए, तभी आपका जो प्रोडक्ट है ए बी पॉसिबल होगा। क्या होगा? ए बी का जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा? पॉसिबल होगा। यही होता है, ठीक है। जो क्यू और एम और क्यू दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। यहां पर नंबर ऑफ, ये आपका नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल लेके करते हैं। चलिए, एक ए मैट्रिक्स है जिसमें है 1 2 3 और 5 है, ठीक है, और दूसरी है हमारे पास 3 0 1 और 5 है, ठीक है। तो हम देखेंगे यहां पर 2 क्रॉस 2 है, यहां पर भी आपका 2 क्रॉस 2 है। तो यहां पर आप देखोगे कि यहां पर आपके नंबर ऑफ कॉलम्स और यहां पर नंबर ऑफ रोज आपके इक्वल है, तो इसलिए क्या हुआ, यहां पर ए बी पॉसिबल है, ठीक है। ए बी आपका क्या हो जाएगा? पॉसिबल होगा। क्या होगा? जैसा हमने कल पढ़ा था कि फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे, ठीक है। फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, ठीक है। तो क्या आएगा? 1 into 3 कितना आ गया? 3 आ गया, प्लस 2 into 1 कितना आया? 2 आ गया, ठीक है, यहां तक। उसके बाद हम क्या करेंगे? फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम की मल्टीप्लाई करेंगे। 1 into 0 कितना आया? 0, प्लस 2 into 5 कितना आ गया? 10 आ गया, ठीक है। अब क्या यहां पर थर्ड कॉलम की एंट्री आएगी? नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि यहां पर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है ही नहीं, तो थर्ड कॉलम यहां पर नहीं आएगा। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? 2 क्रॉस 2 होगा। हम यहां से भी प्राप्त कर सकते हैं। यहां पे 2 है तो यहां पे भी कितना है? 2 है, तो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनेगी। अब यहां पर देखते हैं, तो यहां पर क्या करेंगे हम? जो सेकंड कॉलम है, सेकंड रो है, उसकी फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहां पर चाहिए क्या होगा? 3 into 3 कितना हो गया? 9, प्लस 5 into 1 कितना हो गया? 5, 9 प्लस 5 हो गया। उसके बाद क्या है? 3 into 0 कितना हो गया? 0, प्लस 5 into 5 कितना हो गया? 25 हो गया, ठीक है। कितना हो गया? 25। उसके बाद क्या होगा? देखिए यहां पर क्या हुआ, इसको सोल्व करेंगे तो यहां पर हुआ आपका 3 और 2 कितने हो गए? 5, 0 और 10 कितने हो गए? 10, 9 प्लस 5 कितने हो गए? 14, और ये कितना हो गया? 25। ये आपका ए बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ए बी, ठीक है। ए बी आपका यहां पर क्या हुआ? पॉसिबल है। क्या यहां पर बी ए पॉसिबल है? क्या यहां पर बी ए पॉसिबल है? क्या, आइए चेक करते हैं। बी ए अगर पॉसिबल है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? चलिए, बी क्या है अपना? बी है 3 0 1 5, ठीक है। पहले बी आ गया, अब क्या आएगा? ए आएगा। ए क्या है अपना? 1 2 3 और 5 है, ठीक है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। क्या है? इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई क्या आएगी? यहां पर आएगा 3, ठीक है, और यहां पर कितना आ गया? प्लस 0 आ गया। उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की मल्टीप्लाई क्या आएगी? 3 into 2 कितना आ गया? 6 प्लस 0। उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कितना आ गया? 1 प्लस 15। उसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम क्या आएगा? 2 प्लस 25। हमने देखा कि ये जो वैल्यू है वो क्या आ गई? 3 6 16 और 27 आ गई। क्या आ गई? 3
6, 16 और 27। जो एंट्री आई है ए बी और बी ए, क्या है ए बी और बी ए जो एंट्री आई है इसकी, देखो तो यहां पर जो ए बी है वो आपका ये आया है, बी ए जो है वो आपका ये आया है। ठीक है, तो क्या आप यहां से क्या कंक्लूड कर रहे हैं, यहां से ये कंक्लूड कर रहे हैं ए बी और बी ए दोनों पॉसिबल है। क्या है, ए बी और बी ए दोनों की मल्टीप्लाई पॉसिबल है, लेकिन दोनों इक्वल नहीं है। यहां पर इंपॉर्टेंट रिजल्ट बना के हमारा ये आया है कि ए बी जो है वो बी ए के इक्वल नहीं होगा, ए बी बी ए के इक्वल नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, यहां पर देखो इसकी जो A11 एंट्री है A11 और इसकी B11 एंट्री क्या है, दोनों की अलग अलग है। और हमें पता है कि अगर एक एंट्री भी आपकी अलग आ गई तो क्या बनेगा, आपका जो मैट्रिक्स है वो इक्वल नहीं होगी, इसलिए ए बी जो है वो बी के इक्वल नहीं होगा। और जब ए बी क्या है, जब आपका ए बी जो है वो बी ए के इक्वल नहीं होता, क्या है ए बी जो है वो बी ए के इक्वल अगर नहीं है तो उसको बोलेंगे नॉट कॉम्यूटेटिव। क्या बोलेंगे, नॉन कॉम्यूटेटिव बोलेंगे। ठीक है, कि ये मैट्रिक्स आपकी कॉम्यूटेटिव नहीं है, दोनों मैट्रिक्स कॉम्यूटेटिव नहीं होंगी। कॉम्यूटेटिव क्या मतलब होता है, कॉम्यूटेटिव का मतलब ये होता है कि आपके पास कोई भी ऑपरेशन है, ए का ऑपरेशन बी के साथ करेंगे और बी का ऑपरेशन ए के साथ करेंगे तो दोनों क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए, दोनों क्या आने चाहिए, इक्वल। अगर ऐसा है तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कॉम्यूटेटिव। क्या बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। यहां पर हमने देखा कि हमने जो ऑपरेशन है वो क्या लिया है, मल्टीप्लाई का लिया है, और मल्टीप्लाई के ऑपरेशन में हमने देख लिया कि ए बी और बी ए आपका इक्वल नहीं होगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या हमेशा ए बी का जो ऑर्डर है वो बी ए के ऑर्डर के इक्वल आएगा, क्या दोनों का ऑर्डर सेम होगा, क्या दोनों का ऑर्डर सेम होगा। देखिए देखते हैं, हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं ए जो मैट्रिक्स ली हमने वो 2 क्रॉस 3 की ले ली। ठीक है, और बी मैट्रिक्स ले ली हमने 3 क्रॉस 2 की। ठीक है, दोनों अलग अलग मैट्रिक्स है, तो यहां पर जो ए बी जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, जो ए बी मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर होगा हमारा 2 क्रॉस 2 होगा। कितना होगा, 2 क्रॉस 2 होगा। लेकिन अगर हम बी ए निकालें, क्या निकालें, बी ए अगर निकालते हैं तो बी ए का ऑर्डर क्या होगा, जो बी मैट्रिक्स है वो आपका 3 क्रॉस 2 की और ए मैट्रिक्स है वो 2, बी मैट्रिक्स 3 क्रॉस 2 की है और ए मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3 की है। जो ए बी मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, 3 क्रॉस 3। तो यहां से ये पता चला कि ए बी और बी ए का ऑर्डर भी जरूरी नहीं है क्या आएगा, सेम आएगा। क्या आएगा, सेम आएगा, ये भी जरूरी नहीं है। तो यहां से ये पता लगा कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स में जो मैट्रिक्स है आपकी कॉम्यूटेटिव नहीं होती, लेकिन क्या एडिशन में होती है। आइए उसको एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या एडिशन के केस में मैट्रिक्स आपकी कॉम्यूटेटिव होती है या नहीं होती है। देखिए क्या होगा, मान लीजिए एक मैट्रिक्स ले लेते हैं हम, एक मैट्रिक्स ले ली हमने, क्या मैट्रिक्स 1 2 5 7। ठीक है, दूसरी मैट्रिक्स ले ली हमने -1 0 2 3। ठीक है, अब इसमें हमने क्या किया, यहां पर हमने a प्लस बी निकाला। क्या निकाला, a प्लस बी, और a प्लस बी क्या आएगा आपको पता है, पहली एंट्री A11 एंट्री है, इसकी B11 एंट्री है, दोनों ऐड हो जाएंगी। 1 - 1 कितना आ गया, 0। 2 + 0 कितना आया, 2। ठीक है, और 5 + 2 कितना आया, 7 आया, और 7 + 3 कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, उसके बाद अगर आप b प्लस a निकालते हो, b प्लस a निकालते हो, क्या आएगा, b प्लस a आएगा आपका, ये 0 आ गया, ये आपका 2 आ गया, ये 7 आ गया, और ये 10 आ गया। ठीक है, तो एंट्री जो है वो a प्लस b और b प्लस a की एंट्रीज क्या आएंगी, सेम आएंगी। क्या आएंगी, सेम आएंगी। तो यहां से हमें यह पता लगा, क्या पता लग गया कि a प्लस b है वो किसके इक्वल आया है, b प्लस a के इक्वल आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो एडिशन का केस है आपका,
जो एडिशन का केस है उसमें जो ये मैट्रिक्स क्या होगी आपकी, कॉम्यूटेटिव होगी। मैट्रिक्स के एडिशन के केस में क्या होगी, कॉम्यूटेटिव होगी, लेकिन मल्टीप्लाई के केस में कॉम्यूटेटिव नहीं होगी। अब तीसरा जो ऑपरेशन है वो क्या है, सब्ट्रैक्शन का है। क्या है, सब्ट्रैक्शन का है। ठीक है, आप इसको चेक करोगे और चेक करके कमेंट में बताओगे कि ये जो मैट्रिक्स है आपकी कॉम्यूटेटिव है या नहीं है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारी मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स में जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा हमारा वो है कि अगर हमें सेम मैट्रिक्स की एक से ज्यादा बार मल्टीप्लाई करनी पड़े, जैसे कोई भी मैट्रिक्स दे दे आपको, उसकी 2 बार मल्टीप्लाई करनी है, 3 बार मल्टीप्लाई करनी है, उसके लिए क्या करेंगे देखिएगा। क्या है, अगर मान लीजिए कोई भी मैट्रिक्स है ए, ठीक है, उसी के साथ मल्टीप्लाई करनी है, ए मैट्रिक्स है उसकी उसी के साथ मल्टीप्लाई करनी है, तो पहली जो कंडीशन होगी, पहली जो कंडीशन क्या है, इसका जो ऑर्डर रहेगा वो क्या रहेगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स की तरह रहेगा, मतलब m क्रॉस m रहेगा, m क्रॉस m, या फिर बोले कि क्या रहेगा, n क्रॉस n रहेगा। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स है खुद से मल्टीप्लाई करने के लिए वो क्या होनी चाहिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, उसका ऑर्डर n क्रॉस n होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, अब अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि एक मैट्रिक्स ले ली जो स्क्वायर नहीं है, अगर स्क्वायर नहीं है तो कोई ना कोई प्रॉब्लम तो जरूर आई होगी। आइए उस प्रॉब्लम को ही चेक कर लेते हैं कि ए मैट्रिक्स है उसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है। क्या है, एक मैट्रिक्स है उसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो ए की मल्टीप्लाई ए के साथ, तो यहां देखोगे कि इसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 3 है, और यहां नंबर ऑफ रो कितने हैं, 2 है, तो ये आपके दोनों इक्वल नहीं होंगे। क्या होगा, नॉट इक्वल, और जब इक्वल नहीं है तो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन भी आपकी पॉसिबल नहीं होगी। इसी वजह से क्या हुआ, इसी वजह से हमें पता लगा कि जो मैट्रिक्स है उसका क्या होना जरूरी है, स्क्वायर होना जरूरी है। क्यों, क्योंकि एक मैट्रिक्स है m क्रॉस m की और वही मैट्रिक्स m क्रॉस m की है, तो आप देखोगे कि इसमें नंबर ऑफ कॉलम और इसमें नंबर ऑफ रो दोनों आपके इक्वल होंगे, और जहां इक्वल हो गए वहां पर क्या होगा, जो मल्टीप्लाई है वो पॉसिबल होगी। तो यहां पर हम लेते हैं एक मैट्रिक्स ले लेते हैं ए। ठीक है, एक मैट्रिक्स ले ली, ए ले ली 1 2 -1 3। ठीक है, ये हमने एक मैट्रिक्स ले ली जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, इसका ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 2 है। हमें ए स्क्वायर निकालना है, तो ए स्क्वायर क्या होगा, a इंटू ए होगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 -1 3, इसकी मल्टीप्लाई करनी है 1 2 -1 3। जैसा कि हमें पता है मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, आइए इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं। क्या होगा, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 1 कितना हो गया, 1, और 2 -1 कितना हो गया, माइनस का 2 हो गया। ये आपका 2 इंटू 1 2 हो गया, प्लस में 2 इंटू 3 कितना हो गया, 6 हो गया। -1 इंटू 1 माइनस का 1, 3 इंटू -1 माइनस का 3, यहां पर कितना हुआ, माइनस का 2 और प्लस का 9। ठीक है, तो इसको सोल्व करने पर क्या आया, आइए देखते हैं। ये आ गया माइनस का 1, ये आ गया आपका 8, ये आ गया माइनस का 4, और ये कितना आ गया आपका 7 आ गया। ठीक है, हमने ए स्क्वायर निकाल लिया। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि ए क्यूब कैसे निकालें, ए क्यूब कैसे निकालेंगे, तो ए क्यूब कैसे निकालेंगे, देखिए ए क्यूब जो होगा वो क्या होगा हमारा, ए स्क्वायर इंटू ए, या फिर क्या होगा, ए इंटू ए स्क्वायर होगा। देखिए कैसे करते हैं, ये आपका ए स्क्वायर है, माइनस का 1 8, माइनस का 4 7, इसकी मल्टीप्लाई ए के साथ 1 2 -1 3, तो क्या होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा, -1 इंटू 1, -1 इंटू 1 कितना हो गया, माइनस का 1, 8 इंटू -1 माइनस का 8 हो गया। उसके बाद यहां पर -1 इंटू 2 माइनस का 2 हो गया, और यहां पर क्या हुआ,
8 इंटू 3 कितना हो गया 24 हो गया। उसके बाद -4 इंटू 1 कितना हुआ -4 और 7 इंटू -1 -7 हो गया। ठीक है, उसके बाद ये हो गया आपका -8 और ये हो गया आपका 21। तो इसमें क्या हुआ, यहां पर हो गया ये आपका -9 होगा, कितना होगा -9। ठीक है, क्या हुआ -9 हो गया। ये आपका कितना हो गया 22 हो गया। यहां पर कितना हो गया -11 हो गया और यहां कितना हुआ आपका 13 हो गया। ठीक है, ये हमारा ए क्यूब हमने निकाल लिया। ठीक है, अब ए क्यूब निकालने के बाद क्या करेंगे हम, यहां पर हमारे पास ए है, उससे हमने ए स्क्वायर निकाल लिया और उससे हमने क्या निकाल लिया ए क्यूब निकाल लिया। अब हम यहां से एक इक्वेशन सोल्व करेंगे और इक्वेशन क्या होगी, देखिए इक्वेशन होगी हमारी ए क्यूब, क्या होगी ए क्यूब -6a² + 5a + 2i। ठीक है, इसको सोल्व करना है, इसकी वैल्यू बतानी है क्या आएगी। अब यहां पर आप सोच रहे होंगे कि ये जो आई है वो क्या है, ये जो आई है वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने टाइप ऑफ मैट्रिक्स में आप सभी को बताया था, वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पर। क्या होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जहां पर डायगोनल एंट्रीज क्या होंगी 0 होंगी, सॉरी डायगोनल एंट्रीज आपकी 1 होंगी और इसके अलावा जो भी एंट्री होगी वो आपकी 0 होनी चाहिए। तो यहां पर ये जो डायगोनल एंट्रीज है कितनी है 1 है। ठीक है, तो यहां से क्या हुआ, यहां से हमें मिल गया ये इक्वेशन को सोल्व करना है। ठीक है, इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए क्या होगा, हम एक बार लिख लेते हैं। ए जो है अपना वो क्या है, ए है आपका 1 2 -1 और 3 है। आपका ए स्क्वायर जो है वो -1 8 -4 और 7 है। और ए क्यूब जो है वो कितना है अपना -9 22 -11 और 13 है। ठीक है, आइए इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं, कैसे करेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा मल्टीप्लिकेशन का, तो इसको ध्यान से कर लीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आपके बुक्स के अंदर जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हैं उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स के मल्टीप्लाई के मिल जाएंगे, आप उनको अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, अगर कोई आपके प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम्स को सोल्व किया जाएगा। तो यहां पर हमारी इक्वेशन है ए क्यूब -6a² + 5a + 2i। इसको सोल्व करना है, इसकी वैल्यू बतानी है क्या आएगी। ठीक है, तो यहां पर ए क्यूब हमने लिख दिया पहले से ही, क्या है -9 22 -11 और 13 है। ठीक है, -6 इंटू a² और a² की वैल्यू हमें यहां पर पता है कितनी है -1 8 -4 और 7 है। इसके पास +5 इंटू में क्या हो गया 1 2 -1 और 3 प्लस में 2 इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसा मैंने आपको बोला था। ठीक है, अब क्या होगा देखिए क्या होगा, अब यहां से होगा कि ये तो एज इट इज आएगा -9 22 -11 और 13। अब देखिए इसको सोल्व करने के लिए यहां पर आपकी 6 की मल्टीप्लाई इसके साथ है। तो कल वाली क्लास में हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था, क्या था वो माइनस का यहां हो जाएगा -6 है ना, कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा 48 हो जाएगा, 6 इंटू 4 -24 होगा और ये आपका 42 हो जाएगा। प्लस यहां पर क्या होगा 5 की मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स के साथ करेंगे तो क्या आएगा, यहां 5 आएगा, यहां 10 आएगा, यहां -5 आएगा और ये कितना आएगा 15। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2002। ठीक है, अब इन सभी को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, पहली एंट्री इसकी, फर्स्ट एंट्री इसकी और फर्स्ट एंट्री इसकी, सभी को ऐड करेंगे। क्या आएगा -9, ठीक है, -6, -15 हो गया, +5, -10 और +2 कितना आया -8 आ गया। ठीक है, 22 -48 कितना आ गया -26 +10 कितना आया -16 आ गया।
अब ठीक है, माइनस का 11, माइनस माइनस प्लस, माइनस 11 प्लस 24, 13, 13 माइनस 5, 13 माइनस 5 कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, उसके बाद 13 माइनस 42, 13 माइनस 42 कितना आएगा, माइनस का 29, माइनस का 29 प्लस 15, माइनस का 14 और माइनस का 14 प्लस 2 कितना आ गया, माइनस का 12। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस भी आपको पेपर में बहुत सारे देखने को मिलेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये मल्टीप्लिकेशन का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब आगे बढ़ेंगे, क्या होगा, अब है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इसमें, वो है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या रहेगा, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स रहेगा। आइए इसको सोल्व करते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होगा, आपको कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है, किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है, वो किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स है जिसके अंदर क्या होंगे, m तो क्या होंगे, रो होंगे, और n क्या हो जाएंगे, आपके कॉलम होंगे। ठीक है, वो भी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, m जो है नंबर ऑफ रो है और n नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। आपको ट्रांसपोज करना है, तो ट्रांसपोज क्या होगा, a का ट्रांसपोज, a का ट्रांसपोज। तो a का ट्रांसपोज क्या होगा, जो आपकी रो है, जो आपकी रो है उसको कॉलम में लिख दो, और जो कॉलम है उसको बना दो आप रो। ठीक है, मतलब रो को कॉलम बना दोगे और कॉलम को रो बना दोगे, ये क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा, इंटरचेंज ऑफ रो एंड कॉलम। जैसे हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 1 2 5 7, 1 2 5 7 है। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि अब इसका हमें ट्रांसपोज करना है। क्या करना है, ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज करना है तो ए का ट्रांसपोज क्या होगा, जो आपके फर्स्ट रो है, जो आपकी फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम बना दो। फर्स्ट कॉलम बना दो मतलब क्या होगा, 1 2 हो जाएगा, और जो सेकंड रो है उसको क्या बना दो, सेकंड कॉलम बना दो। अगर आप देखोगे तो यहां पर जो रो था, जो आपका रो था वो क्या बन गया, कॉलम बन गया, और जो कॉलम थे वो क्या बन गई, रो बन गई। ठीक है, तो यहां पर और एग्जांपल अगर देखें तो अगर ए को हम लेते हैं 2 3 5 7 6 2, ठीक है, इसका मुझे ट्रांसपोज निकालना है, तो इसका जो ट्रांसपोज होगा वो क्या होगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो, ठीक है, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दो, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दो। ठीक है, ये होगा आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस 2 है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 क्रॉस 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस 3। तो यहां से हमें यह पता लगा कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, तो ट्रांसपोज करने के बाद उस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो जाएगा, n क्रॉस m हो जाएगा। कितना हो जाएगा, n क्रॉस m। ठीक है, ये आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हो गया, जहां पर नंबर जो रो है उसको कॉलम बना देते हैं और जो कॉलम है उसको रो बना देते हैं। ठीक है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। क्या है, प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज क्या है, जैसे मैं क्या करता हूं, पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर मैं किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर दूं, क्या कर दूं, ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज अगर कर देता हूं तो क्या आएगा, खुद ए मैट्रिक्स आ जाएगी। क्या आ जाएगी, खुद ए मैट्रिक्स आ जाएगी। जैसे ए है, फिर ए ट्रांसपोज किया, अगर मैं इसी का फिर से क्या कर देता हूं, ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज कर दूं, इसी का फिर से क्या कर देता हूं, ट्रांसपोज कर देता हूं, तो क्या बनेगा, जो हमारी फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम बना देंगे। ठीक है, और जो सेकंड रो है उसको क्या बना देंगे, सेकंड कॉलम बना देंगे। सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया। अब आप देखोगे कि जो ओरिजिनल मैट्रिक्स थी हमारी ए, वो दोनों क्या है, इक्वल है। इसका मतलब ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या आएगा, आपका ए आएगा।
ठीक है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या आ गया, ए आ गया। दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर ए प्लस बी है, क्या है, ए प्लस बी है और उसका ट्रांसपोज करना है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज करना है, तो क्या आएगा, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज आ जाएगा। ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी है, किसी मैट्रिक्स को आपने स्केलर से मल्टीप्लाई किया, क्या किया, किसी भी मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई किया और फिर क्या किया, उसका ट्रांसपोज, फिर क्या कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया, तो क्या आएगा, के इंटू में ए ट्रांसपोज आ जाएगा। ट्रांसपोज की भी के से, जो स्केलर है हमारा, उससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है। फोर्थ है, फोर्थ क्या है, अगर ए इंटू बी है, अगर मल्टीप्लाई में मैट्रिक्स है और उसका आपको अगर ट्रांसपोज करना है, क्या है, अगर कोई भी मैट्रिक्स क्या है आपकी मल्टीप्लाई में है और उसकी क्या करनी है, आपको मल्टीप्लाई करनी है, तो क्या आएगा, ये आएगा आपका, क्या होगा, ये होगा बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। क्या है, अगर ए बी का ट्रांसपोज है, उसका क्या करना है आपको, ए इंटू बी का ट्रांसपोज करना है, तो बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज आएगा। इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह ये यूज होगी, तो आपको याद करना पड़ेगा इस प्रॉपर्टी को। देखिए क्या है, एक मैट्रिक्स ए ले लेते हैं हम, कोई भी मैट्रिक्स ए है, ठीक है, क्या ले लेते हैं हम, माइनस का 1 2 0 और 3 ले लेते हैं, और एक लेते हैं बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स क्या ले हम, बी मैट्रिक्स ले लेते हैं 2 1 0 और यहां पर ले लेते हैं 2। ठीक है, दो मैट्रिक्स हमने रैंडम उठा ली है, अब हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी है और फिर उसका ट्रांसपोज करना है। क्या करना है, सबसे पहले ए बी निकालना है, तो ए बी क्या होगा, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा, माइनस का 2 प्लस 0 कितना आया, माइनस का 2 आ गया। उसके बाद -1 इंटू 1, माइनस का 1 प्लस 4 कितना आया, 3 आ गया। ठीक है, उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 0 इंटू 2 0, 3 इंटू 0 0 आ गया। उसके बाद कितना आ गया, ये 6 आ जाएगा। ठीक है, ए भी निकल गया। अब ए बी क्या करना है, आपको ट्रांसपोज करना है, तो ए बी का जो ट्रांसपोज होगा वो क्या होगा, ए बी का जो ट्रांसपोज होगा वो होगा माइनस का 2 3 0 और 6 हो गया, -2 0 3 और 6 हो गया। अब हमें क्या करना है, इस प्रॉपर्टी के अनुसार बी ट्रांसपोज निकालना है, ए ट्रांसपोज निकालना है और दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, तो क्या होगा, बी ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज क्या हो गया, 2 1 0 2, यही होगा। जो कॉलम है उसको क्या बना दो, रो बना दो, और या फिर जो रो है उसको कॉलम बना दो। ठीक है, और ए ट्रांसपोज क्या आएगा आपका, ए ट्रांसपोज आ जाएगा -1 2 0 3। ठीक है, अब इन दोनों की क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, यहां 2 यहां 0 यहां 1 और यहां कितना आ गया, 2 आ गया। इसकी मल्टीप्लाई करनी है, -1 0 2 और 3 के साथ मल्टीप्लाई, क्या आएगा, देखो 2 इंटू -1 कितना हो गया, -2 हो गया, प्लस में 0 आएगा। ठीक है, यहां पे करोगे तो 2 इंटू 0 0, 0 इंटू 3 कितना आ गया, 0 आ गया। उसके बाद 1 इंटू -1 कितना आया, -1 प्लस 4 कितना आ गया, 3, और यहां पर 1 इंटू 0 0 और 2 इंटू 3 कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे कि जो ए बी का जो ट्रांसपोज किया था हमने, ए इंटू बी की मल्टीप्लाई करने के बाद जो ट्रांसपोज किया, ठीक है, वो क्या आ गया हमारा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के इक्वल आ गया। क्या आ गया, ए बी का ट्रांसपोज जो है वो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। यहां पर आप देखोगे कि ये जो दोनों मैट्रिक्स है आपकी दोनों इक्वल है, दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो आज यही करते हैं, ये प्रॉपर्टीज को आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, इसके ऊपर और क्वेश्चन हम कल करेंगे। इसके बाद हमारी है आपकी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।